आज के इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है तीसरा डे है, यानी तीसरा दिन है। और तीसरा दिन में हम लोग भावबोधक चीज़ को देखेंगे, यानी एक्सक्लामेशन जो चीज़ होता है, अपने भाव को बताने वाले वाक्य को, शब्दों को पढ़ेंगे। अंग्रेजी में मन के अलग अलग भावों को प्रकट करने का अपना ही तरीका है, मतलब कि एक अपना अलग तरीका है, अपने मन के भाव को व्यक्त करने का अंग्रेजी में अलग तरीका है। यह सरल भी है और सुंदर भी। हैरानी, खुशी, दुख, नाराज़गी और भी कई भावों को छोटे छोटे वाक्यों और 2-3 शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से कहा जा सकता है। इन शब्दों और वाक्यों का हम आम बोलचाल में बार बार प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये जो छोटे छोटे शब्द हैं, इनका हम अपनी बोलचाल की भाषा में इसको बार बार प्रयोग कर सकते हैं। जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो नीचे हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ बोल करके याद कर सकते हैं। पहला है वाह वाह। तो वाह वाह हिंदी जब बोलना होगा, इसके बदला में हम इंग्लिश में बोल सकते हैं मार्वल्स। शाबाश, शाबाश हिंदी में बोलेंगे, अगर इंग्लिश से बोलना होगा तो वेल्डन बोलेंगे कि वेल्डन। अति सुंदर को ब्यूटीफुल बोला जाएगा। अरे, अरे को बोलेंगे हे। वाह, वाह को बोलेंगे वाव। हे राम, हे राम को बोलेंगे माई या फिर ओह गॉड, माई गॉड या ओह गॉड। फिर बोला जाएगा बेशक। बेशक को होता है ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स मतलब होता है बेशक। आपने तो कमाल कर दिया, अगर इसको इंग्लिश में बोलना होगा कि आपने तो कमाल कर दिया, तो इसको बोला जाएगा वंडरफुल। ईश्वर का धन्यवाद, यानी कि आपका अगर ईश्वर को धन्यवाद बोलना है आपको, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे थैंक गॉड। ईश्वर की कृपा से, इसके लिए बोलेंगे हम बाई गॉड्स ग्रेस। बाई गॉड ग्रेस बोलेंगे। खुदा आपको बरकत दे। खुदा आपको बरकत दे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मे गॉड ब्लेस यू। आपको भी, आपको भी को होता है सेम टू यू। बड़े दुख का समाचार। बड़े दुख का समाचार, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा हाउ सैड। बहुत बढ़िया, इसको बोला जाएगा एक्सीलेंट। बड़ी खुशी का समाचार, दैट इज ए गुड न्यूज़। दैट इज ए गुड न्यूज़, बड़ी खुशी का समाचार। कितनी बड़ी विजय, मतलब कितनी बड़ी विजय, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री। व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री। प्रभु मेरे, मतलब आश्चर्य में जब इस भाव को बोलना होगा, आश्चर्य में प्रभु मेरे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे गुड हेवंस। गुड हेवंस। सुनिए, सुनिए को बोलेंगे हेलो लिसन। हेलो लिसन या लिसन। हेलो लिसन। फटाफट करिए, इसको बोला जाएगा हरी अप प्लीज। फटाफट यानी जल्दी जल्दी कीजिए, इसको बोलेंगे हरी अप। इसके बाद है कितनी बुरी बात, हाउ टेरिबल। हाउ टेरिबल, कितनी बुरी बात। कितने अपमान की बात है। कितने अपमान की बात है, इसको इंग्लिश में बोलना होगा हाउ डिसग्रेसफुल। हाउ डिसग्रेसफुल, कितने अपमान की बात है। कितनी फिजूल बात है या फिर बड़ी फिजूल बात है, इसको बोलना होगा तो हाउ एब्सर्ड बोलेंगे। हाउ एब्सर्ड, इसका मतलब होगा बड़ी फिजूल बात है। उसकी इतनी हिम्मत, उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही। हाउ डेयर ही, यानी उसकी इतनी हिम्मत। क्या खूब, हाउ स्वीट। हाउ स्वीट को बोला जाएगा इंग्लिश में हाउ डेयर ही, इसका मतलब होगा उसकी इतनी हिम्मत। अगर क्या खूब बोलना होगा, कोई कमाल करेगा कोई बात को लेकर के, तो क्या खूब को बोलेंगे हाउ स्वीट। कितना सुंदर, हाउ लवली। ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई। ऐसा कहने की
तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, ये हिंदी में धमकाना होता है। इंग्लिश में धमकाना होगा, बोलना होगा तो बोलेंगे हाउ डेयर यू से डेट, हाउ डेयर यू से डेट। प्यारे, प्यारे को बोला जाएगा ओ डियर, ओ डियर यानी कि प्यारे। जल्दी चलो यानी हरी अप, जल्दी चलो यानी हरी अप, या फिर वॉक फास्ट बोला जाएगा। अगला लेसन में देखते हैं, अगला पेज में कह रहा है चुप रहिए, तो चुप रहिए को बोला जाएगा क्विट प्लीज या फिर प्लीज कीप क्विट। ये दोनों का मतलब होगा चुप रहिए। हाँ ऐसा ही, यस इट इज़, हाँ ऐसा ही, यस इट इज़। सचमुच यानी रियली, सचमुच को बोला जाएगा रियली। इसके बाद है सचमुच, सचमुच रियली, सच इज इट, इसको बोला जाएगा सच को। धन्यवाद, धन्यवाद को सभी किसी को मालूम है थैंक्स बोला जाता है। इसके बाद है आपका धन्यवाद यानी थैंक यू। भगवान का लाख शुक्र है, भगवान का लाख शुक्र है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे थैंक गॉड। भगवान का लाख शुक्र है, थैंक गॉड। यह दिन बार बार आए, यह दिन बार बार आए, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। यह दिन बार बार आए। आहा मैंने मैच जीत लिया, आहा मैंने मैच जीत लिया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हुर्रे आई हैव ऑन। आपके स्वास्थ्य के लिए फॉर योर गुड हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के लिए फॉर योर गुड हेल्थ। बधाई, इसको बोला जाता है कंग्रेचुलेशंस, क्या बोला जाएगा कंग्रेचुलेशंस। कितनी बेहुदगी है, कितनी बेहुदगी है, व्हाट नॉनसेंस। कितनी शर्म की बात है, व्हाट ए सेम, व्हाट ए सेम, कितनी शर्म की बात है। कितनी दुखद बात है, हाउ ट्रेजिक, हाउ ट्रेजिक, कितनी दुखद बात है। कितना सुखद आश्चर्य, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। आश्चर्यजनक, वंडरफुल, मतलब आश्चर्यजनक अगर कुछ होगा तो अंडरफुल बोला जाएगा। छी छी, इसको बोला जाएगा हाउ डिसगस्टिंग, क्या बोला जाएगा हाउ डिसगस्टिंग यानी छी छी। खबरदार, खबरदार को इंग्लिश में बोला जाएगा वी वेयर। कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट ए पीटी। कितनी बढ़िया सूझ है, इसको बोला जाएगा व्हाट एन आइडिया। आपके स्वागत के लिए वेलकम सर, आपका स्वागत है वेलकम सर, और आपके स्वागत के लिए बोला जाएगा चीयर्स, चीयर्स इस यानी कि आपके स्वागत के लिए। क्या मुसीबत है, व्हाट ए बॉदर, व्हाट ए बॉदर यानी कि क्या मुसीबत है। सावधानी से या फिर संभल कर, इसको बोला जाएगा वॉच वाट, वॉच आउट, वॉच आउट मीन्स संभल कर, सावधानी से देखकर। कहीं नजर ना लगे, कहीं नजर ना लगे, टच वुड, टच वुड, इसका मतलब कि कहीं नजर ना लगे। अब चाहे जो हो, अब चाहे जो हो, कम वाट में, कम वाट में, अब चाहे जो हो। कुछ याद रखने के लिए रिमेंबर्स दिया गया है कि इसने याद रखना होगा। सामान्य वाक्य में जहाँ अल्प विराम यानी कि कॉमा या पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लगता है, वहाँ भावबोधक वाक्यों में विस्मयादि बोधक यानी एक्सक्लेमेटरी जो साइन है लगता है, जैसे रियली एक्सक्लेमेशन मार्क, वंडरफुल एक्सक्लेमेशन मार्क। लज्जा, दुख, आश्चर्य, लज्जा, दुख, आश्चर्य, हर्ष, क्रोध भावों को प्रकट करने के लिए व्हाट, हाउ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट ए सेम मतलब कितने शर्म की बात है, हाउ वंडरफुल कितना आश्चर्य है। विस्मयादि बोधक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते समय ध्वनि में आश्चर्य आदि भावों का स्वर देना चाहिए,
यानी ऐसा स्वर होना